आवाज़ दिखा, तू शस्त्र दिखा, अश्रु नहीं तू आँख दिखा, पैरों तले जो तुझे रौंदे तू करके उसको खाक दिखा। आर्य वीरांगना दल के शिविर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो भावना है, ये जो नारी शक्ति की भावना है, ये जो स्वाभिमान की भावना है और ये भावना आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस वक्त जहाँ हम हैं वो दिल्ली के रोहिणी में आर्य वीरांगना दल का शिविर है जो कि हर साल लगाया जाता है। और ये वीरांगनाएं जो बच्चियां हमारे साथ हैं, इन्होंने इस शिविर में आके बहुत कुछ सीखा है और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा है और शिविर में आकर इनको क्या लाभ हुआ है, कैसा लग रहा है। तो मेरे साथ कुछ वीरांगनाएं आप देख रहे हैं। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि यहाँ आकर आपने क्या सीखा। सबसे पहले आप ये बताइए। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। सबसे पहले तो हमें यहाँ पहले बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा, लेकिन हम हाई बीट वातावरण से निकल के हम ऐसे सतयुग के वातावरण में आए हैं। हमारा तो पूरा जीवन ही जैसे बदल गया हो। और हमारे यहाँ देवतुल्य जैसे शिक्षक जो हमसे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और हम अपने आप को हमसे भी ज़्यादा खपाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे तलवार चलाना, लाठी चलाना आदि सब सिखाते हैं। हमें यहाँ प्रातः 4 बजे उठाया जाता है, फिर उसके बाद हम प्रातःकालीन मंत्र पढ़ते हैं, फिर यज्ञादि कर्म करते हैं। व्यायाम प्रशिक्षण होता है। व्यायाम प्रशिक्षण में हमें पीटी, परेड आदि सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद यज्ञ संध्या हवन का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर प्रातःराश होता है, फिर हम भोजनावकाश होता है। यहाँ बौद्धिक की क्लास भी लगती है जिसमें हमारे महापुरुषों का और हमारा गौरवान्वित करने वाला इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। और जैसा कि ये बताया जाता है आज के विधर्मियों को जिस तरह से वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, किसी तरह के जिहाद चला रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्य वीरांगना दल का गठन हुआ है। और आर्य वीरांगना दल में हम सभी वीरांगनाएं पुरुषार्थ करती हैं। जैसा कि कहा गया है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तो आइए हम सभी यहाँ प्रण करते हैं कि हम अपने देश की आज़ादी को मिटने नहीं देंगे। प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक बूंद भी गरम लहू की बाकी है, भारत माँ की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जो बोले सो अभय, महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सभी क्रांतिकारियों की, सभी महापुरुषों की। चलिए, बहुत से जय घोष के साथ ये शक्ति और भी बढ़ती जाती है। और भी कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं जो बालिकाएं इस शिविर में आई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम और आप चाहेंगे बताएं हमारे दर्शकों को आपके अंदर क्या बदलाव है इस शिविर में आकर। मेरा नाम सृष्टि है। मैं आर्य वीरांगना दल से हूँ। हम पहली बार जब शिविर में आए थे तो हमें यहाँ पे 4 बजे उठाया जाता था। हमने देखा कि 4 बजे उठने की आदत कुछ बच्चों में ही थी, तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। पर हमने ये नई चीज़ सीखी। हम सूर्य निकलने से पहले उठते थे। हम रोज़ प्रातःकालीन मंत्र का उच्चारण करते थे और फिर हम व्यायाम के लिए नीचे जाते थे। और हमें यहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से भी ट्रेन किया गया है, जहाँ पे हमें बौद्धिक में भी नई नई बातें सिखाई जाती हैं जो हमें अपने स्कूल में या पुस्तकों में नहीं बताई जाती। और आपने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने यहाँ पे योगासन, लाठी, नानचाक, तलवार, डंबल, कराटे और पीटी सीखी है। यहाँ पे शिविर के जाने के बाद भी हम रोज़ सुबह प्रातः जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, अपने यज्ञ करेंगे।
तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर है ये, साथ में चरित्र निर्माण शिविर है। जो बच्चियां अभी तक वैदिक संस्कृति से दूर होती जा रही हैं या गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कन्याएं कहती हैं कि हमें पुरुषों से, हमें मर्दों से, हमें लड़कों के बराबर का चलना है, समानता का अधिकार चाहिए, समान बातें चाहिए। तो उस समानता के कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पर बच्चे चल पड़ते हैं। तो परिवार, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बच्चियां जो वो सही रास्ते पर आए, अच्छी चीज़ें सीखें और अच्छे गुण उनमें पैदा हो, खासकर कन्याओं में, जिस पर एक दायित्व होता है हमारे समाज में कि अगर नारी का जो शिक्षा होती है, अगर एक नारी शिक्षित होती है या नारी के जो गुण होते हैं वो पूरे परिवार में आते हैं, पूरा परिवार शिक्षित होता है। वो उस तरह की शिक्षा जो है सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होती, वो बहुत तरह की शिक्षा होती है जो इस शिविर में आकर दी जाती है और ये बच्चे ये ज्ञान अर्जित करते हैं। महर्षि दयानंद जी की जो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये शिविर चल रहे हैं, ये विशेष शिविर हैं। वीरांगना दल का ये शिविर है जिस वक्त हमें, और भी एक वीरांगना है, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम, क्या बदलाव आप अपने अंदर महसूस कर रही हैं यहाँ आकर? मेरा नाम प्रियंका है और जब मैं पहले शिविर में नहीं आती थी तो मैं घर पे मतलब बिना किसी फ़िक्र के कैसे भी रहती थी, मम्मी की बात भी नहीं मानती थी और अपने धर्म के बारे में तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जब मैं शिविर में आई तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ की प्रक्रियाएं देखी तो मुझे समझ आया कि हमें भी अपने धर्म के बारे में जानना कितना ज़रूरी है और कितनी जागरूकता फैलानी और ज़रूरी है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने सुबह 4 बजे उठने लगे हम लोग और यज्ञ वगैरह सीखा और हम अपने जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर थे उनके बारे में जाना और उन्होंने हमारे लिए कितने उपकार किए हैं जिनका ऋण हमें अभी चुकाना है। ये सब हमें आके आर्य समाज में पता चला। वैसे तो हमें पता नहीं होता कि हम यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं। हमारे वहाँ पे मेरे जो माता पिता हैं वो मना करते हैं कि यज्ञोपवीत नहीं पहनती लड़कियाँ, लेकिन मेरे को आर्य समाज में आके पता चला कि यज्ञोपवीत का भी एक महत्व है, जिसमें 3 धागे होते हैं, जिनमें सबसे पहले पितृण होता है, दूसरा देवऋण और तीसरा ऋषि ऋण। इन सब के ऋण चुकाने का हमें हमारा जो यज्ञोपवीत है, हर चीज़ का यहाँ पे आके मैंने महत्व सीखा। और जैसे तलवार मुझे बहुत पसंद था, तलवार चलाना, निध्यम सीखना, और जब मैं यहाँ पे आई और मैंने सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, ये गर्मियों की छुट्टियां हैं और ये बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये जो है अच्छे जगह ये अपनी छुट्टियों का उपयोग करें, अच्छी जगह पर आए हैं। तो एक तस्वीर आप देखते हैं, आधुनिक जब कन्याओं की बात करते हैं तो वो कन्याएं होती है शायद कम कपड़े पहने हों और किसी पब में या किसी ऐसी जगह पर खड़ी होती है। वो तस्वीरें भी आप देखते होंगे जो अपने आप को कॉन्फिडेंट कहती हैं, जो कहती हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम दुनिया का सामना कर सकते हैं। और एक तस्वीर आप ये देख रहे हो मेरे साथ, ये वीरांगनाएं हैं, जो ये आर्य समाज की वीरांगना दल की ये वीरांगनाएं हैं आर्य समाज की, जो ये तस्वीर जो संस्कार लिए खड़ी है इस वक्त और हर चुनौती का सामना करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है हर तरह से, क्योंकि इनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, हर तरीके से विकास किया जा रहा है, चाहे वो इनका फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इनका स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरीके से हो, वो इनका विकास किया जा रहा है, इनमें वो गुण पैदा किए जा रहे हैं। तो यही कहेंगे आपसे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शिविर में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, आर्य समाज के इस शिविर में, और अपने बच्चों को सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं। धन्यवाद।